Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 22 डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 22 which is going to talk about protection against arrest and detention in certain cases। What is this protection against arrest and detention? So see, Indian Constitution भारतीय संविधान ने उस ग्रुप ऑफ पीपल या उन लोगों को भी कुछ अधिकार दिए हैं जो कि अरेस्ट किए जा रहे हैं, किसी कोई क्राइम कमिट किया है, मे बी कई बार क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लिए जाते हैं, कोई क्राइम अभी तक आपने कमिट नहीं किया है तब भी आपको अरेस्ट किया जाता है, तब भी आपको डिटेन किया जाता है। तो देयर शुड बी सम प्रोसीजरल सेफगार्ड, देयर शुड बी सम प्रोसीजर, ये नहीं कि पुलिस की जब मर्जी आए, देयर शुड बी सम रूल बुक, राइट। सो दिस आर्टिकल 22 इज नथिंग बट आर्टिकल 22 इज गोइंग टू टॉक अबाउट कि उन लोगों के क्या अधिकार है, कुछ लीगल अधिकार है, क्या कोई अटॉर्नी कर सकते हैं, क्या कोई वकील कर सकते हैं, किस टाइम आप अरेस्ट कर सकते हो, किस टाइम आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उस अरेस्ट का एक राइट प्रोसीजर क्या होगा, कितने महीने तक, एक बार आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा या ले लिया किसी बंदे को, किसी पर्सन को, तो उसको कितने दिनों तक आप मैक्सिमम रख सकते। सो ऑल दीज राइट्स ऑफ ऑल दोज पर्सन हु आर आइदर बीइंग अरेस्टेड और हु आर आइदर बीइंग डिटेन, वो प्रोटेक्शन जो देगा वो प्रोटेक्शन वाला राइट ये आर्टिकल 22 है। सो इससे पहले कि हम लोग आर्टिकल 22 के कोर में जाए, कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि व्हाट इज दिस टाइप ऑफ डिटेंशन। So in Indian legal system you do have these two kind of detention, one is called preventive detention and another is called punitive detention। Now if you have to understand कि what is this preventive detention and what is this punitive detention, you will have to literally understand the vocabulary meaning of what is this prevention and what is this punitive। So what is this prevention? This word you would have heard n number of time। तो किसी चीज को फैलने से रोकना, राइट। प्रिवेंटिव मेजर्स आप लोग लेते हो तो अगर कुछ चीज होने वाली है, अभी हुई नहीं है, होने वाली है, राइट। सो रिसेंटली यू हैड दिस अन्ना हजारे और उन्होंने अनाउंस किया था कि हम फार्म प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने जाए। उससे ऑलरेडी पहले 26 जनवरी के दिन आप लोग जानते हो वायलेंट फार्म प्रोटेस्टर्स जो है वो कुछ वायलेंट एक्टिविटीज में, हाउएवर देयर इज सम पॉलिटिकल नैरेटिव ऑनगोइंग, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मेरिट कि हाँ भाई वायलेंस किसी ने इंजीनियर किया था या व्हाटएवर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। माय पॉइंट इज कि सपोज अन्ना हजारे इज अनाउंसिंग कि भाई आई एम गोइंग टू टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस सो एंड सो फार्म प्रोटेस्ट। नाउ गवर्नमेंट thinks or the executive think, now it entirely depends on executive का wisdom। गवर्नमेंट थिंक्स कि भाई नहीं अन्ना हजारे जी जाएंगे वहां, वो कुछ भाषण ऐसा देंगे, हालांकि दिस मैन हैपेंस टू बी वेरी सिंपल वन, समटाइम यू डू हैव पीपल हु डज हैव दैट राइटस काइंड ऑफ थिंकिंग और आइडियोलॉजी, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट को या एग्जीक्यूटिव को लगता है कि भाई ये वहां जाके कुछ स्पीच देंगे और फिर से हिंसा जो है वो भड़क सकती है, तो इस केस में गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इनको प्रिवेंटिव डिटेन कर सकती है एज अ प्रिवेंटिव मेजर, कि हम नहीं चाहते कि फिर से हिंसा भड़के, इसलिए हमने इनको अरेस्ट कर लिया। सो दोज काइंड ऑफ डिटेंशन विल बी कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। नाउ व्हाट इज दिस प्यूनिटिव डिटेंशन? प्यूनिटिव डिटेंशन इज नथिंग, यू ऑलरेडी हैव कमिटेड अ क्राइम। नाउ जुडिशरी जो है जजमेंट पे बैठी, इन्वेस्टिगेशन हुआ, जुडिशरी ने अपना जजमेंट दिया कि भाई ये क्राइम आपने किया, इसमें 14 साल, इसमें 7 साल और फिर आपको जेल में डाल दिया जाता है। तो वंस यू हैव कमिटेड द क्राइम एंड देन you are being sentenced and convicted, then in that case that kind of punishment will be punitive or that kind of detention or arrest would be punitive, while in a first case it was a preventive measure। Now let us try to understand कि अगर ये person को preventive detention में executive ले लेती है, can executive be all the time trusted? गवर्नमेंट को क्या आप ट्रस्ट कर सकते हो? अभी भी बहुत सारे लोगों को फार्म प्रोटेस्ट में, my sound is little hazy today, I had this cold so that's why energy शायद उसमें नहीं होगी, but never mind, यहाँ आने की कोशिश करते हैं। So government have never been believed, be it ruled by Congress or be it ruled by some another party, government of the day, their wisdom can never be believed and that's why what you do have is constitution, ठीक है। That's why what you do have is rules। तो constitution ने कुछ rules दिए हुए हैं, कुछ rights इनको भी दिए हुए हैं और कुछ rights इनको भी दिए हुए हैं। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड है और जो प्यूनिटिव डिटेंशन में जिनको अरेस्ट किया जा रहा है उनको भी कुछ सेफगार्ड है, राइट। सो इन आर्टिकल 22 इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या राइट्स अन्ना हजारे जी के पास है और क्या राइट्स
सॉरी लालू यादव जी के पास। सो इन दैट यू विल नोटिस कि आर्टिकल 22 डज हैव 7 क्लाउजेस दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर। सो 3 कैटेगरी में हम क्लाउजेस को बांटेंगे। ये पहली कैटेगरी है जिसमें क्लाउज 1, 2, 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। 4, 5, 6 क्लाउज जो है उसमें एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ चीजें, मतलब एक कॉमन थ्रेड है। इन तीनों आर्टिकल में कुछ कॉमन थ्रेड है, इन तीनों सॉरी नॉट आर्टिकल्स, क्लाउजेस, इन तीनों क्लाउजेस में कुछ कॉमन थीम है और इस 7th में कुछ कॉमन थीम है। सो व्हाट इज दिस कॉमन थीम इन आर्टिकल 22 क्लाउज 1, 2, 3? Although if you are preparing for this UPSC, you need not to remember what article 22(1) talks about, what article 22(2) talks about और what 22(7) talks about। आपको सिर्फ कंटेंट याद रखना है। ये कोरिलेशन जो है ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका जो मेन कंटेंट है वो बस याद रखिए, क्या आर्टिकल 22 का एसेंस है, किन किन चीजों के साथ डील करता है, वो सिर्फ याद रखिए। So article 22(1) and 2, first clause and the second clause is going to provide certain protection, certain rights to whom? To those who are being arrested under punitive detention. Means लालू यादव जी के पास क्या rights होंगे? Although whether I should be putting G or not, I do not know. He has been a MP, he has been a CM, so to that respect I am saying G. But since he is a convict, I should not be putting that G. So लालू यादव के पास क्या rights है? Because he has been arrested under punitive detention, right? कन्विक्शन हो गया, तो क्या सेफ गार्ड है, क्या प्रोटेक्शन है, क्या राइट्स है, वो क्लाउज 1 और 2 में बात होगी। ठीक है, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, पुलिस ने कोर्ट ऑर्डर्स पे अरेस्ट किया, तो क्या क्या राइट्स है वो बात करेंगे हम लोग क्लाउज 1 और 2 में। क्लाउज 3 में ये बात की गई है कि क्लाउज 1 और 2 में जो प्रोटेक्शन दी गई है वो किन किन कैटेगरी ऑफ पीपल को वो प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती, राइट? अभी जब डिटेल में जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करें। सो क्लाउज 1 and 2 टॉक्स अबाउट कि व्हाट इज द सेफ गार्ड दैट इज अवेलेबल टू दोज हु आर बीइंग अरेस्टेड अंडर द प्यूनिटिव और फॉर द प्यूनिटिव डिटेंशन, एंड देन क्लाउज 3 इज गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज दैट ग्रुप, व्हाट इज दैट कम्युनिटी और व्हाट आर दोज पीपल हु आर बीइंग अरेस्टेड अंडर द प्यूनिटिव डिटेंशन बट दोज राइट्स विल नॉट बी अवेलेबल टू दोज कैटेगरी ऑफ people. Then 4, 5, 6 is going to deal with preventive detention. ये इसने क्या डील किया? Punitive detention. 4, 5, 6 is going to talk about punitive, those being arrested under the preventive detention. ठीक है, तो उनके राइट्स, सेफगार्ड, एक्सेप्शन, ठीक है, क्या होंगे वो सब आर्टिकल 22, 4, 5, 6 में डिस्कस किया गया। आर्टिकल 22(7) is going to talk about कि पार्लियामेंट के पास पार है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो भी लॉज हैं उनको रेगुलेट कर सकते हैं। सो दीज आर अबाउट 7 क्लाउजेस। चलिए एक बार उस लिस्ट को अपडेट कर लेते हैं जिस लिस्ट को हम कंटिन्यूअसली अपडेट करते आ रहे हैं, अवेलेबल टू एंड अवेलेबल अगेंस्ट। सो दिस राइट अंडर आर्टिकल और द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 22 इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल माइनस एनिमी एलियन। ठीक है, जब हम लोग 22(3) डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि किन किन को ये राइट्स अवेलेबल नहीं है। सो दिस राइट is available, 22 is available to all minus enemy alien, and this right is available against the state, available against the state, right? ठीक है, तो ये आर्टिकल 22 की बात हो गई। Now we are moving to discuss the features. Although इस features को, ये जो फीचर्स है, कुछ फीचर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आर्टिकल 22 के, लेकिन आने वाले टाइम में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी स्लाइड को डिस्कस नहीं करते, अभी एक बार 22 को प्राइमरी रूप से डिस्कस कर लेते हैं हर एक क्लाउज को, एंड देन विल बी टॉकिंग about कि what is this features of article 22. So clause 1 and clause 2 is, जैसा कि मैंने बताया कि ये punitive detention में जो अरेस्ट हुए हैं बंदे, उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या सेफ गार्ड है। तो सबसे पहला clause 1 is going to talk about कि सबसे पहले जिसको अरेस्ट करने जा रही है पुलिस, राइट, तो उनको उनके ग्राउंड्स का, अगर मुझे अरेस्ट करने आ रही है पुलिस, सो आई मस्ट बी इन्फॉर्म कि किस ग्राउंड पे मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, और प्लस लीगल एक्सेस दिलवानी पड़ेगी। ठीक है, वो ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे मेरे एडवोकेट से बात करनी है, मैं फोन कर रहा हूँ, मेरे से फोन छीन ले। नो, दैट काइंड ऑफ थिंग शुड नॉट हैपन। इफ आई एम बीइंग अरेस्टेड, देन आई हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और द फंडामेंटल राइट दैट आई वुड बी गिवन दैट लीगल एडवाइस, आई वुड बी गिवन टाइम, है ना, कि भाई इनको लीगल एडवाइस जो है वो सीख कर सकते। नाउ व्हाट इज दिस क्लाउज 2? नॉट मोर देन 24 आवर्स विदाउट, व्हाट इज दिस? सो अगर मैं अरेस्ट, पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया है, तो मुझे जो है वो अपने पास थाने या चौकी में
कंटिन्यूअसली, नॉट मोर देन 24 आवर्स रख सकते हैं। विद इन 24 आवर्स दे विल हैव टू प्रेजेंट मी बिफोर द मैजिस्ट्रेट। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? द लॉजिक इज कि पुलिस की विजडम को आप बिलीव नहीं कर सकते। कोई ऐसे ही फॉल्स एलिगेशन लगा देता है, या फिर जो जूनियर लेवल पे है कोई वेंडेटा से ड्रिवन है, राइट, दे मेक अरेस्ट, और अगेन जैसा कि मैंने बताया कि भाई उनकी विजडम पे कई बार बायस डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए इट इज नेसेसरी कि एक सेपरेट एंटिटी दैट इज पार्ट ऑफ जुडिशरी उनके पास आप ले जाओ विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट, एंड देन जो है मजिस्ट्रेट डिसीजन लेगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसीजन लेगा वेदर आई हैव बीन कॉट ऑन द राइट ग्राउंड्स और नॉट, एंड मुझे बेल मिल सकती है नहीं मिल सकती, कितने टाइम का क्या है, ये सब चीज़ें जो है वेदर आई नीड टू बी सेंट अगेन इनटू द पुलिस कस्टडी फॉर द इंटरोगेशन, और आई नीड टू बी सेंट इनटू द जुडिशियल कस्टडी इन द जेल, मेन जेल। तो ये सब डिसीजन जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो लेंगे। सो 24 आवर्स से ज़्यादा का टाइम जो है वो पुलिस ने अपने पास नहीं रखना। इस 24 आवर्स में अगर सपोज मैं क्रिमिनल था हरियाणा का पुलिस मुझे ढूंढ रही थी और मैं कर्नाटका में चला गया था, हरियाणा के पुलिस वेंट टू कर्नाटका, दे अरेस्टेड मी देयर एंड देन दे आर ब्रिंगिंग मी थ्रू द ट्रेन और दे आर ब्रिंगिंग मी थ्रू द कार। सो वो वाला जो टाइम है, 1 दिन 2 दिन जो भी मुझे, या फिर प्लेन से ला रहे हैं तो 2 घंटे 4 घंटे जो भी टाइम लगेगा, वो वाला टाइम जो है ये 24 आवर में काउंट नहीं होगा। आई होप व्हाट इज दिस क्लाउज 1 एंड क्लाउज 2 जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है दोज हु आर बीइंग अरेस्टेड। नाउ ये वाले जो राइट्स हैं, देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जिनको ये दोनों राइट्स जो है या ये दोनों जो प्रोटेक्शन है ये अवेलेबल नहीं होने वाले। सो हु आर दोज पीपल? 2 कैटेगरी ऑफ पीपल। सो दीज आर दोज, आइदर द पर्सन इज फ्रॉम द नेशन जो कि एनिमी है अभी जिसके साथ हम वॉर पे हैं, या फिर दोज हु हैज बीन अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, देन दीज 2 safeguards are not or need not to be provided। ये 2 safeguard जो है वो नहीं डिमांड कर सकते। they cannot cite कि मेरे फंडा, अगर ये 2 safeguard नहीं दिए जा रहे तो they cannot cite कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन जो है वो हुआ है। so this is what 3 talks about clause 22(3). another category of people जो ये प्रोटेक्शन नहीं अवेल कर सकता, that is this category of people, those being arrested अंडर द परसुएंस ऑफ एनी कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया है, और किन किन केसों में, अगर इन्होंने कोई फाइन जो था वो नहीं भरा है या इनकम टैक्स वगैरह का रिटर्न नहीं भरा है, ठीक है, और अगर कोर्ट ऑर्डर करती है कि गो एंड अरेस्ट दिस पर्सन, तो पुलिस जब आ रही है, बिकॉज कोर्ट ने यहाँ ऑर्डर किया है, लॉजिक आपको समझना है कि कोर्ट ने जब पहले ही ऑर्डर कर दिया है तो पुलिस की बायसनेस का जो ग्राउंड है वो खत्म हो जाता है। जो यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाद में कर रहा था, एक्शन ले रहा था, यहाँ कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर दे दिया है। सो इन केसेस में भी आप देखोगे सेफगार्ड अंडर क्लाउज 2 इज नॉट अवेलेबल टू दोज अरेस्टेड इन परसुएंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर और अरेस्टेड फॉर द फेलियर टू पे एनी काइंड ऑफ इनकम टैक्स। सो दिस इज अबाउट 1, 2, 3। नाउ जैसा कि मैंने बताया था 4, 5, 6, 22, 4, 5, 6 इज गोइंग टू डील विद प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कुछ एस्पेक्ट्स हैं। अगर कोई पर्सन हैज बीन अरेस्टेड under the preventive detention, he or she cannot, his preventive detention cannot be extended beyond a period of 3 months। अगर 3 months से ज़्यादा किसी को पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है तो दे विल हैव टू गो टू अ एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड इज गोइंग टू बी अ 3 मेंबर बॉडी, और उस 3 मेंबर बॉडी में कौन कौन हो सकते हैं? सो हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं जो कि अभी प्रेजेंटिंग सर्विंग है, या फिर जो कि सर्व कर चुके हैं वो हो सकते हैं उस 3 मेंबर बॉडी में, या फिर दोज ग्रुप ऑफ पीपल और दोज 3 पीपल जो कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, वो 3 बंदे इस एडवाइजरी बोर्ड में हो सकते हैं until unless that advisory board suggest कि भाई हाँ भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन इनका बढ़ा दो, अभी भी खतरा है, ये अगर बाहर जाएंगे फिर से ये कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेटरी स्पीच देंगे, रॉयट होगा, वायलेंस होगा, तो इनको जेल में रखना जरूरी है। सो इस तरह के सर, सो दिस इज व्हाट 22(4) टॉक्स अबाउट। 22(5) की बात करूं तो 5 इज गोइंग टू टॉक अबाउट कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिन जिन को अरेस्ट किया गया है उनके राइट्स क्या है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो उनके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है कि हाँ भाई हम एक्सपेक्ट आप यूपी जाना का आपने अनाउंस किया था, यूपी में आप जाओगे, ये भाषण दोगे, तो इस वजह से रॉयट वगैरह हो सकते हैं और हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। और लीगल रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी, या फिर ऑर्डर की जो कॉपी है वो सारी चीज़ आप अवेल करवाओगे,
ठीक है। सो दैट इज ऑल्दो यहाँ वो प्रोटेक्शन, वो वकील वाली जो प्रोटेक्शन जो कि 22(1) में एडवोकेट लीगल रिप्रेजेंटेशन वाला जो है वो यहाँ कुछ सर्टन कंडीशन में रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। डू यू रिमेंबर 22(3) व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट 22(3) में हम लोगों ने बात की थी एक्सेप्शंस की कि कुछ कंडीशन में दोज बीइंग अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन नीड नॉट टू बी प्रोवाइडेड दैट लीगल रिप्रेजेंटेशन, although generally it is provided. So this is what 22(5) talks about, and 22(6) is going to talk about कि there are certain ground, अगर कोई बंदा जो है उसको प्रिवेंटिव, अपने एनिमी एलियन कोई है उसको प्रिवेंटिव, या कोई ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है लेकिन डिफेंस का अगर एंगल है या फिर इंटरनल सिक्योरिटी का अगर एंगल है, तो उन केसेस में फ्यू इंफॉर्मेशन मे नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू दोज अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन. सो दिस इज व्हाट 22(6) is going to talk about. What is this 22(7)? So 22(7) is going to talk about कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जितने भी लॉ है उन्हें रेगुलेट कर सकती है, उन्हें इनेक्ट कर सकती है. ऑल्दो इट इज नॉट ओनली पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल डज है पावर कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो नए लॉज हैं वो ला सकती है. देयर हैज बीन इन पास्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन के कई सारे रूल्स आपके रहे हैं, कई सारे लॉज वगैरह रहे हैं. मीसा इमरजेंसी के टाइम में एक मोस्ट इनफेमस कानून आया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, जिसकी वजह से लालू यादव की बेटी का नाम मीसा भारती भी है. लालू यादव का राइज भी रादर इसी टाइम में हुआ था. बट अगेन हम लोग यहाँ लालू यादव की ऑटोबायोग्राफी तो पढ़ने के लिए बैठे नहीं है. आफ्सपा ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक लॉ है. यूएपीए जो कि फ्रीक्वेंटली आजकल यूज हो रहा है, आप लोग न्यूज़पेपर में सुन रहे होंगे. यूएपीए ये भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभी क्राइम किया नहीं है आपको अरेस्ट. कॉफी कोसा अगेन बहुत पुराना है आपका. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, पोटा टाडा मीसा जिसकी बात कर ही चुके. तो ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट्स हैं. सो दिस इज व्हाट 22(7) इज ऑल अबाउट. सो सातों क्लाउज आपके डिस्कस हो गए हैं. अब ये फीचर्स है 22 आर्टिकल 22 के जो कि ऑलरेडी हम लोग मतलब ऐसे नहीं डिस्कस बट एट वन स्लाइड और अनदर वी ऑलरेडी हैव डिस्कस. सो व्हाट इज दिस? सो इट प्रोवाइड्स प्रोसीजरल सेफगार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी अरेस्ट. वी ऑलरेडी डिड्यूस्ड कि पुलिस जब अरेस्ट करती है तो उसके अरेस्ट आर्बिट्रेरी हो सकती है. तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए? लीगल रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए उसको, उससे एक्सेस दिया जाना चाहिए. जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स आप ले जाना है. available only against the state action. Of course, arrest and detention kind of thing can be done only by the state. So this is available only against the state. Deals with punitive and preventive detention. Yes, we already have talked about. So all these things that you can see on the screen, let me get off the screen so that you could see. All these things we already have discussed. So this was all about your Article 22. Again, if I summarize, Article 22 is nothing. It talks about protection or the rights of those being arrested under either punitive detention or the preventive detention. So with this we are wrapping up this right to freedom wala section bhi. Right to freedom wale section mein you had this article 19 to 22, right? So ये discuss कर चुके हैं. right to equality discuss कर चुके हैं. fundamental rights का evolution genesis ये सब discuss कर चुके हैं. इनके features discuss कर चुके हैं. अगली जो category है उसमें हम लोग enter करेंगे, that is right against exploitation. article 23 and article 24 we will be talking about, but that will start from the next video. So until we come up with the next video, till then, bye bye.